तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने अल्कोहल का नोट्स और उसके बारे में जानकारी भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, चैप्टर 11 था जो कि अल्कोहल फिनोल ईथर। तो अल्कोहल का बात वहाँ पे हम लोग कर लिए थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं जो कि सेकेंड इसका है, फिनोल के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे ये जो है न्यू सिलेबस पर आधारित है, जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है। और अभी तक आप लोगों ने सारे वीडियोस को नहीं देखे, नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेलिस्ट होगा, ठीक है, नोट्स। तो वहाँ से आप लोग उस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारा चीज़ यहाँ पे न्यू सिलेबस के आधार पर ही किया जा रहा है। तो चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए आगे यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड है, फिनोल, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फिनोल क्या होता है, उसी के बारे में यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन में यहाँ पे लिख दिया हूँ कि यह जो होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, जिसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होता है किससे, कार्बन एटम बेंजीन रिंग का। जो बेंजीन रिंग होता है उसमें इसके कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच। बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। ये जो हमारा है फिनोल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिए OH जो है यहाँ पे कार्बन होगा उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। ये हमारा बेंजीन रिंग है, कुछ इस तरीके से मान लीजिए बेंजीन रिंग है, तो यहाँ पे तो कार्बन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OH कुछ इस तरीके से अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ फिनोल का डेरिवेटिव है, इस चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन फिनोल का बात किया जाए तो मोनोहाइड्रिक फिनोल हो गया, डाइहाइड्रिक हो गया, ट्राइहाइड्रिक हो गया। तो कुछ इस तरीके से होता है कि जितना OH जो अटैच्ड होता है बेंजीन से, ठीक है, यहाँ पे जितना मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जितना भी OH होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, तो ये हो जाएगा मोनोहाइड्रिक। अगर कंटेन करता है ओनली 2 तो डाइहाइड्रिक, अगर 3 करता है तो ट्राइहाइड्रिक। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन फिनोल का हुआ है। तो वैसे यहाँ पे एक टर्म है, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अगर ये OH हमारा यहाँ पे ग्रुप कोई भी लगा हुआ है, अगर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप अगर फिनोल पर लगा हुआ है तो इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा मेटा पोजीशन होता है, ये होता है पैरा पोजीशन। तो इस चीज़ों के बारे में आगे यहाँ पे आप लोग देखिएगा, समझ में आ जाएगा नेमिंग में। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं आप लोग, दे दिया गया, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और वही चीज़ वहाँ पे किस तरीके से ऑर्थो हुआ है, मेटा हुआ है, पैरा हुआ, इसलिए मैंने वहाँ पे इस चीज़ को बता दिया ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये कुछ नेमिंग यहाँ पे है, तो इससे भी जब आप रिएक्शन कीजिएगा तो उस समय काम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से हेलोरिन के बारे में बता दिया गया, जो कि वहाँ हेलोरिन के बारे में दिया गया था आपके सिलेबस में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें जो है क्लोरोबेंजीन को लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट का बात किया गया, तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको जब यहाँ पे रिएक्ट किया जाता है तो फिनोल बनता है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट से इसका प्रिपरेशन हो जाता है। फिर आगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में दिया गया था, तो कुछ इस तरीके से फिजिकल स्टेट, सोल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता दिया गया। उसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का बात हुआ था फिनोल का, तो जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके सिलेबस में वहाँ पे मेंशन किया गया था। तो इसमें कुछ इस तरीके से होता है, ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन कुछ इस तरीके से होता है कि जब फिनोल को 3Br2 एक्वस के साथ करते हैं तो यहाँ पे 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनता है। और अगर यहीं पे इस चीज़ के बारे में बताया गया है कि लेस पोलर सॉल्वेंट अगर यूज़ किया जाता है, लाइक जैसे CS2CCl4, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरह के मिक्सचर बनते हैं। कौन कौन सा, ऑर्थो और पैरा ब्रोमो फिनोल ऑब्टेन होता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। जब फिनोल को यहाँ पे Br2 के साथ CS2 में किया तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आया, जिसमें यहाँ पे एक हमारा माइनर हो जाएगा, एक हमारा मेजर हो जाएगा। तो माइनर होगा ऑर्थो ब्रोमो फिनोल वाला और मेजर हो जाएगा पैरा ब्रोमो फिनोल वाला। अब यहाँ पे नाइट्रेशन का बात किया गया तो कुछ इस तरीके से ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बनता है। ये 15% होता है, 40% होता है, कुछ इस तरीके से। फिर वहीं पे उसका जब हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से, जब HNO3 कॉन्क H2SO4 के साथ किया जाता है तब यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड का नाम कहते हैं। हो सकता है एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जा सकता है पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, तो ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। कुछ इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर
2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इस नाम को अगर याद रखिएगा तो यही पिक्रिक एसिड होता है, इससे आप लोग स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसी को ध्यान रखिएगा। फिर सल्फोनेशन का बात किया गया इसी तरीके से, फिर अल्काइलेशन का बात किया गया, ठीक है। तो यही सब कुछ है यहाँ पे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिमर टिमर रिएक्शन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में आए हुए हैं और ये आने के चांसेस भी हैं। तो इस रिएक्शन को आप लोगों को याद रखने लगा कि जब फिनोल क्लोराइड ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ एक्वस NaOH और या फिर KOH हो सकता है 340 केल्विन में, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करने से यहाँ पे सैलिसाइलडिहाइड देता है और इसी को हम लोग कहते हैं रिमर टिमर रिएक्शन। कुछ इस तरीके से रिएक्शन को लिख देना है। और यहाँ पे नोट में एक बात याद रखना है कि अगर हम लोग CCl4 की जगह कोई भी यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए CHCl3 यूज करेंगे, तो वहाँ पे प्रोडक्ट जो है सैलिसाइलिक एसिड बनेगा। तो इसी को आप लोग याद रखिएगा। फिर यहाँ पे लास्ट आप लोगों का सिलेबस में दिया गया था कि रिएक्शन विथ जिंक डस्ट, जब फिनोल को हम लोग जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बेंजीन बनता है, कुछ इस तरीके से ZNO बन जाता है, ठीक है। तो जिंक डस्ट के साथ क्या हुआ, कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो गया। तो यही कुछ यहाँ पे जो आपके न्यू सिलेबस के आधार पर जो नोट्स था, तो इसी को यहाँ पे आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए चैनल को। आप लोग के लिए बहुत सारा यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।